अरे टाइम प्लीज, एक मिनट। अच्छा अब सुनो, मैं तुम सबको एक आखिरी मौका देना चाहता हूं जान बचाने का। और अगर तुमने इस मौके का फायदा नहीं उठाया तो मैं तुम्हें एक और मौका दे सकता हूं। लड़का तो समझदार निकला। हाँ, अच्छा अब गांव वालों सुनो, मैं यहाँ समर की छुट्टियां मनाने नहीं आया हूँ, ओके? तुम पर राज करने आया हूँ। हर सवेरे मुझे बेड कॉफी चाहिए और साथ में 22 बिस्किट। मैं यहाँ का गॉडफादर हूँ, तो आंखें नीचे करके बात करना। गांव की सबसे गोरी लड़की मुझसे शादी करेगी। ये तो रंगो कर क्या रहा है? ये किसी से डरता नहीं है, जेल का काम तमाम कर देगा। मुझे मकई की रोटी बहुत पसंद है और हर शाम को गुलाब के फूल का गुलदस्ता मेरे सामने आ जाना चाहिए, वरना मेरा मूड खराब होता है। तो मारकाट की कोई जरूरत नहीं है, बस मेरी मांगे पूरी करो। तो मैंने अपनी सारी मांगे बता दी हैं, अब आप सब आपस में सलाह कीजिए, मैं बस अभी थोड़ी देर में आया। अब ये क्या कर रहा है? वही जो अंदर सब करते हैं। माफ कीजिए। अरे देखो यहाँ पे आओ, देखो। अरे ये तो चील का पीछा कर रहा है। उसको छोड़ दो मत रंगो। यकीन नहीं होता। चील को हरा दिया उन्होंने। डॉक्टर बाबू ये गया क्या? इस चील का काम तमाम। वाह, इसे तो 1 हफ्ते तक खाएंगे हम। सिर्फ एक गोली से ऐसा कमाल। जैसे कहा था इन्होंने। वैसे भी गांव की सफाई का वक्त आ गया। धूल चाट कर तंग आ गए थे सब। तो मेरे ख्याल से इन्हें सरपंच से मिलाना चाहिए। क्या बात है जनाब, आप सरपंच से मिलने वाले हैं। रैंगो के लिए तालियां हो जाए। मैं अपनी जमीन क्यों बेचूं? ये तो नाइंसाफी है। मैं अपनी जमीन
जमीन बचाना चाहती हूँ, बेचना यार मुझे नहीं। लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर रही हो बीन्स। एक बार उनकी बात तो सुन लो तुम। बीन्स बात तो सुनो। अरे रुक जाओ। सरपंच ने अंदर बुलाया है। पानी मिस्टर रैंगो, पानी। पानी के बिना इस दुनिया में कुछ भी संभव नहीं। पानी अगर है तो जीवन है। देखो बेचारों को पानी की प्यास इतनी कि मौत की भी परवाह नहीं करते। रेगिस्तान का पुराना नियम है ये। तुम्हारे पास पानी है तो तुम सर्वशक्तिमान हो। ये मेरी अपनी जमा पूंजी है। True man of the West, as you are. Oh yeah, West is the best. This is from my private stock. सालों पुराना है ये पानी बरखुरदार। नहीं, सदियों पुराना पानी नहीं है ये। मैं क्या इतना बुढ़ा लगता हूँ? आप सरपंच हो तो इतना तो बनता ही है। तुम्हारी सोच अच्छी है बेटे, लेकिन मैं सिर्फ इसीलिए सरपंच नहीं बना था। वो ये यहाँ गांव बसने से पहले ही मैं सरपंच था। मुझसे जितना बन सका मैंने किया, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि इस गांव का भविष्य उज्जवल है। तभी तो तुम भी यहाँ आए हो। ये जाम गांव के नाम। गांव के नाम? इन्हें देख रहे हो मिस्टर रैंगो, मेरे दोस्त, मेरे साथियों को? इनका जीवन आसान नहीं है, बिल्कुल नहीं। तुम्हें पता है ये लोग क्यों अब तक यहाँ रह रहे हैं? क्यों? उन्हें विश्वास है कि अच्छे दिन आएंगे। विश्वास है कि पानी इस गांव में जरूर आएगा। बद से बदतर होते हालात और जिंदगी के सख्त चंगुल में फंसे रहने के बावजूद इन्हें तो बस विश्वास का सहारा चाहिए। और आज वो तुम पर विश्वास करते हैं। ये इंस्पेक्टर का बैज है, तुम इसके हकदार हो। लोगों के विश्वास को कभी तोड़ना मत। It's almost noon. Is everything ready? Yeah, but he might be a problem. He's not a problem, William. He's a solution. मुझे कुछ समझ में नहीं आता। यहाँ लोग प्यास के मारे मर रहे हैं और हमारे सरपंच की सेहत देखी आपने? क्या आपको जरा सा भी शक नहीं होता? और वहाँ रेगिस्तान में जो पानी फेंका जा रहा है वो मैंने अपनी आंखों से देखा है। ठीक है, तुम इतना घबराते काहे को है? हम सरपंच का जांच करेगा, पर अगर तुमको लगता है कि गांव में कुछ उल्टा सीधा हो रहा है तो हम तो कहेगा कि नए इंस्पेक्टर से मिल लो तुम। हाँ, ये कलर बहुत अच्छा है दोस्त। अबे सुई संभाल, यहाँ वहाँ घुस जाएगी। संभाल के जरा। हाँ लाला, टाइट मत करो, घूमना पड़ा तो पूरा का पूरा फट जाएगा। माफ करना थानेदार साहब, मुझे आपसे बात अरे करनी थी। बीन जी, देखो नया यूनिफॉर्म सिलवाया जस्ट नाउ। टोपी देखी, झकास है कि नहीं? अच्छी बिंदु को है। जानती हो? कैसी हो बीन्स? कैसी हो बिंदु? बेहया, बदचलन। कल नहीं। माफ कीजिए इंस्पेक्टर जी, फिर चला उंगली की तो तुम्हारा थोबड़ा उड़ा दूंगा। मुझे तो बस मेरी किताब में। ओह, तुम्हें ऑटोग्राफ चाहिए था? नो प्रॉब्लम है, इसे पकड़ो। थानेदार साहब आपसे बात करनी जरूरी है। हाँ, पता है दोपहर के प्रार्थना मीटिंग की बात करनी है ना? मुझे किसी की शिकायत। देखिए आपको भी ऑटोग्राफ चाहिए? कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ले मेरी लीजिए। बात तो तुम सुनिए। ऑरेंज कलर की फ्रॉक पहनो, तुम्हारे चेहरे के साथ मैच होगी। क्या? ध्यान से सुन बेटा, फूल गोभी खाना, पढ़ाई करना, बड़ा होके एक बड़ा वेटर बनेगा। थानेदार साहब, मेरी बात सुनिए। आप ही के थाने में आप ही की रिपोर्ट लिखवाऊंगी। यहाँ मैं मेरे पिताजी की जमीन और गांव वालों की पानी की रक्षा करना चाह रही हूँ और आप इस चुड़ैल के साथ घर घर खेल रहे हैं। कितनी भद्दी है बेचारी, काम के बोझ की मारी। ये ऐसे हैंग क्यों होती है? बचपन में सिर के बल गिरी थी। दिमाग के तार हिल गए। फिर ये सर्कस में क्यों नहीं है? एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो? मैंने कल रात ही ये फिल्म देखी थी। कौन सी फिल्म? खैर ये सब बातें बताया कि पिछले इंस्पेक्टर का क्या हश्र हुआ था।